will be discussing about the exponent, and this is the fifth chapter of the composite mathematics of Yash Chand publication of class 7th, and this is the also 13th chapter of the NCERT book. So students, before the exponent, पहले हम कुछ और नंबर्स पे डिस्कस करेंगे कि इन नंबरों से आपको पता चलेगा कि कैसे एक्सपोनेंट का इन्वेंशन या फिर डिस्कवर हुआ, क्यों हमको एक्सपोनेंट की ही जरूरत पड़ी, इस टाइप के नंबरों क्यों हमको जरूरत पड़ी। तो पहले हम कुछ नंबर्स पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। फर्स्ट इज व्हाट। यहां देखो, ये नंबर्स देखो, 2 के बाद फिर क्या हुआ है, 2 को फिर रिपीट करके ऐड किया गया है, 2 को फिर रिपीट किया गया है। देन अगेन 2 रिपीटेड, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 एक बार ऐड हुआ तो क्या मिला, 2। उसी 2 को अगर हम 2 बार ऐड करेंगे तो क्या मिला, 4। ठीक। अब 2 अगेन विल रिपीट 3 टाइम्स, 2 प्लस 2 प्लस 2, अभी क्या मिला, 6। तो देखो यहां से एक चीज निकल के आती है, क्या आप इन रिजल्ट को मींस 2 4 6 इसको एक मेथड से ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम when we multiply by 2 in 1 then we get what, 2। तो हमको क्या मिला, हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 मिला। फिर इसी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मिला। सेम रिजल्ट विल बी हियर सेम, दोनों का रिजल्ट सेम है। एंड देन 6 when we multiply by 2 and 3 then we get the 6। क्या मिला, 6 मिला। यहां से एक चीज आपको क्या दिखती है, यहां से यह समझ में आता है, अगर किसी नंबर को हम बार बार ऐड करते हैं या फिर उस नंबर को जितनी बार ऐड करो उतनी बार से मल्टीप्लाई कर दो उतने टाइम से, तो वो रिजल्ट दोनों का क्या मिलता है, सेम। मतलब क्या हुआ, 2 2 2। आपने 2 को 3 टाइम्स ऐड किया, या फिर आंसर मिला 6, या फिर उसी 2 को कितने टाइम्स ऐड किया आपने, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ऐड किया आपने, उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट क्या मिला, 6। रिजल्ट विल बी सेम। ठीक, रिजल्ट सेम है। तो ये मतलब इससे निकल गया है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। मतलब बार बार ऐड करना, वही मल्टीप्लिकेशन होता है। अब सपोज करो, इफ यू हैव क्वेश्चन 2 एडिंग 50 टाइम्स, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 को ऐड करना है 50 टाइम्स या 1000 टाइम्स या 100 टाइम्स। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन द कॉपी, वी कैन नॉट ऐड। हम इस बोर्ड पे भी 50 टाइम्स नहीं ऐड कर पाएंगे एक बार में, एक लाइन में 2 को ऐड करने के लिए। दैट इज नीड अ मोर स्पेस। ठीक, इसीलिए व्हेन वी राइट, हम किस में ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, 2 को जब हम 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर वही मिलेगा जो आप 2 को 50 टाइम्स ऐड करते। 52 का क्या मिलता, 100 मिलेगा आपको। आंसर क्या मिलेगा यहां, 100। तो ये 100 आपको तब भी मिलेगा जब आप 50 टाइम्स ऐड करोगे इसको। या फिर 2 को कहा जाए कि 2 एडिंग द 2 हाउ मेनी टाइम्स, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स, जब आप 2 को 100 टाइम्स ऐड करोगे तब भी आपको 200 ही मिलेगा। या फिर जब 2 को 200 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा। मीनिंग ये निकल गई, तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक रिपीटेड एडिशन है। वो किसी नंबर को बार बार ऐड करना, वो रिपीटेड एडिशन, उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये तो बात हो गई एडिशन और एडिशन किसके बीच में, मल्टीप्लिकेशन के बीच में। चलो इसी मल्टीप्लिकेशन अब राइट करते हैं हम लोग इस फॉर्म में। किस फॉर्म में, मतलब जब आप मल्टीप्लाई करो 3 को 1 टाइम्स, क्या मिला, 3 मिला। एंड इसी 3 को अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते 2 टाइम्स, क्या मिला, 9 मिला। फिर इसी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, क्या मिलेगा, 27। 3 3 जा 9। अंडरस्टूड ना? ठीक, समझ में आ रहा है ना? देन 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हुआ।
तो हम इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। इसको कहते क्या है, अभी आप एक्सपोनेंट नहीं गए, 3 सुपरस्क्रिप्ट ऑफ 2, 2 इज सुपरस्क्रिप्ट ऑफ 3, 2 क्या है, 3 का सुपरस्क्रिप्ट, एंड नाउ 3 इज सुपरस्क्रिप्ट ऑफ 3, क्या पढ़ेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक, हमने इसको इस फॉर्म में राइट कर दिया। या फिर अगर इन्हीं चीजों को हम कहें कि 3 को मल्टीप्लाई करो 50 टाइम्स एंड देन यू गेट द आंसर। जब इस तरह के नंबर आएंगे आपके पास, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उनको कॉपी पे ऐड करना, उनको राइट करना कॉपी पे, या फिर मल्टीप्लाई करना। सो दिस इज अ बिग नंबर। सो हाउ वी कैन ऐड 3 मल्टीप्लाई बाय 50 टाइम्स, 3 how many times multiply by 50 times, so we can write in this form, which form, superscript form। ये इन्वेंशन हुआ कि हमको भाई इस फॉर्म में राइट कर देते हैं इसको, लेकिन इस फॉर्म को हम कहते क्या है, या फिर इस फॉर्म को हमको जरूरत क्यों पड़ी, इसीलिए जरूरत पड़ी कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा बिग नंबर्स हो जाएंगे, सो हाउ वी कैन राइट इन शॉर्ट फॉर्म। सो 350 सुपरस्क्रिप्ट ऑफ 3, 100 सुपरस्क्रिप्ट ऑफ द 3। ठीक, मतलब 3 को आप इस फॉर्म में ऐड कर सकते हो। एंड नाउ दिस फॉर्म इज नोन एज द एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट। जैसे हम इस फॉर्म को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वैसे ही इस फॉर्म को, अगर नंबर इस फॉर्म में राइट है, इफ ए नंबर रिटन इन दिस फॉर्म, सो इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट। इस फॉर्म में एक्सपोनेंट मींस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, बार बार नंबर को मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर को इटसेल्फ नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 3, तो क्या हो गया, नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, एंड नाउ दिस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज द एक्सपोनेंट। यहां से बात शुरू किया हमने, यहां तक आई, और यहां से हमको निकल के आ गया हमारा टॉपिक। बात समझ में आई, मतलब बार बार ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या हुआ उसका मीनिंग, मल्टीप्लाई करना, और बार बार मल्टीप्लाई करना मतलब एक्सपोनेंट। सिंपल सी बात, किसी भी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब उसको शॉर्ट फॉर्म में राइट कर देते हैं इस फॉर्म में, तो वो हो जाता है एक्सपोनेंट। मींस एन एक्सपोनेंट टेल अस हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ। This is the definition of exponent. An exponent tells us how many times a number is multiplying by itself. ये सिंपल सी छोटी सी डिफिनेशन है एक्सपोनेंट की। तो आप एक्सपोनेंट को हम इस फॉर्म में जब राइट करते हैं नंबर्स को, in this form, so is known as the exponential form. What is the form? Is the exponential form. Exponent means नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करो खुद से, उसी नंबर से, नंबर itself. When we number multiplying itself many times, so that number is have a exponent. अब एक्सपोनेंट में भाई चलो ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड ना एक्सपोनेंट। अब यहां प्रॉब्लम आएगी कि हम एक्सपोनेंट को तो इस फॉर्म में राइट कर दिए, 3 एंड एक नंबर हियर, वन नंबर इज अपसाइड डाउन साइड एंड वन नंबर इज अपसाइड। अब यहां दो नंबर्स आ गए। Look here, if you written like this, 3 and this number is here 2. So this is exponent form and this is exponential. लेकिन अब यहां बात आती है इन नंबरों की, कि मतलब अब दो नंबर्स, नाउ हियर वी हैव 2 नंबर, इस नंबर को क्या कहेंगे और इस नंबर क्या कहेंगे हम। दो नंबर्स के नेम डिफरेंट डिफरेंट होता है, दो नंबर्स का वर्क डिफरेंट डिफरेंट है, दो नंबर्स का रोल यहां डिफरेंट है। समझ में आई। अब 3, ये 3 देखो, सपोज करो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे क्या बनता है, बेस बनता है उसका, बहुत ढेर सारा बेस, इज स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होता है स्ट्रॉन्ग। तो जो बेस है वो बड़ा है इससे, इसके ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग, तो ये बेस है, तो हमने क्या कहा बेस है, मतलब दिस नंबर इज नोन एज द बेस। व्हाट इज नोन एज द, विच नंबर, दिस इज द बेस is known as a base, and this number upside small number of the base, जो अब ऊपर का नंबर है ये,
ये होता है, दिस इज एक्सपोनेंट, इसको कह सकते हैं हम एक्सपोनेंट या फिर पावर आर इंडेक्स. दिस नंबर हैव अ 3 नेम, exponent, power and index. Understood? So its number have 2 parts. This is the base and this is the exponent. Means exponential have 2 parts, base and exponent. ठीक है. अब बात आती है इस एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ. इसका मतलब क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ द दिस पावर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द बेस. अब यहां बेस की और एक्सपोनेंट के रोल की बात आती है. अब ये नाउ सो क्या हुआ 3 एंड हाउ टू रीड दिस नंबर. इसको रीड कैसे करोगे, हाउ वी कैन रीड द नंबर 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 और 3 पावर 2. आपको 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2 और 3 पावर ऑफ 2. 3 पावर ऑफ 2 क्या है, 3 का पावर 2. So this is a method of the reading of this exponential number. Okay. अब आती है बात यहां रूल की. What is the rule of this number and what is the rule of the power number, exponent form. Exponent means this number is a power and this form is known as the exponential form. जब आप इस नंबर को ऐसा ऐड कर दोगे तो क्या हो जाता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म. मतलब ये बेस है, इसी बेस को मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक. अब जितनी पावर होगी, व्हाट इज द पावर हियर इज इट 2, उतने टाइम वो नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे. व्हाट इज द पावर 2 मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, 1 टाइम्स एंड देन सेकंड टाइम्स. देन आंसर विल बी 9. आंसर विल बी 9. व्हाट, इसी पावर की बात आएगी. इसका मतलब ये नहीं होता है 3 to the 6 दिस इज द रॉन्ग, ये गलत होता है. दिस इज रॉन्ग. अंडरस्टूड. So this is the meaning of the exponent, how we can find the exponent or value of the any number. So this is the exponential form and this in the exponential form this number is known as the base, big number, and down number is known as the base and upside number is known as the exponent or power. ये बात होती है, यहां से निकल गया exponent. तो I think everyone understand. So what is the exponent and what is the exponential form. So this was all about for today. तो ये पूरी बात थी आज की एक्सपोनेंट के बारे में कि क्या एक्सपोनेंट होता है, कैसे हम एक्सपोनेंट फाइंड किए और हमको जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है बच्चों. तो अगर ये बात पूरी समझ में आई हो एक्सपोनेंट की बात तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए कि इससे क्या होगा और बेल आइकन को प्रेस करिए. इससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. सो अंडरस्टूड एवरीवन. थैंक यू and take care बच्चों.